वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 8 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। इसका जो टॉपिक है 1.2 क्यूबिक नंबर्स, ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में स्क्वायर नंबर्स वाला जो टॉपिक है वो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। यू नो द वर्ड क्यूब फ्रॉम जियोमेट्री। तो जियोमेट्री में आपने क्यूब वर्ड सुना होगा। अ क्यूब इज अ सॉलिड फिगर ऑल ऑफ हुज ऑल साइड्स मीट एट राइट एंगल्स एंड आर इक्वल। तो क्यूब एक सॉलिड फिगर है, यानी एक 3D शेप है जिसकी सारी जो साइड है वो राइट एंगल में मिलती है, यानी 90 डिग्री पे मिलती है, और सारी ही साइड इक्वल होती हैं, यानी लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये तीनों ही इक्वल होती है। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर मेक अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो आपको एक क्यूब बना हुआ है, इसकी जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ, हाइट ये तीनों चीज़ क्या है 1 सेंटीमीटर है। आपसे ही पूछ रहा है कि 2 सेंटीमीटर साइड का अगर हमको क्यूब बनाना हो, यानी लेंथ, ब्रेथ, हाइट उसकी 2 सेंटीमीटर हो, तो ये छोटे वाले जो क्यूब है 1 सेंटीमीटर वाले, ये कितने लगेंगे, यानी कितने 1 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब को मिलाकर 2 सेंटीमीटर साइड वाला एक क्यूब बनेगा। तो चलिए इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा क्यूब है, इसका साइड 1 सेंटीमीटर का है। अब इसी जैसे क्यूब्स को अरेंज करके हमको एक 2 सेंटीमीटर साइड का क्यूब बनाना है। तो एक एक करके चीज़ें इंक्रीज करेंगे। पहले हम लेंथ इंक्रीज करते हैं, यानी इसके बगल में एक क्यूब ले जाके हम रख दें। तो देखो अब ये जो लेंथ है ये 2 सेंटीमीटर की हो गई, लेकिन हाइट और ब्रेथ अभी भी 1 सेंटीमीटर की है। तो चलो ब्रेथ को इंक्रीज कर देते हैं। अब उसके लिए सामने की तरफ एक क्यूब लगा देंगे और राइट साइड भी ऐसे ही सामने की तरफ लगा देंगे। तो अब देखो लेंथ भी 2 सेंटीमीटर की हो गई, ब्रेथ भी 2 सेंटीमीटर की हो गई, लेकिन हाइट अभी भी 1 सेंटीमीटर है। तो ये जो हमने बनाया है इसी के एक लेयर और ऊपर रख देंगे, यानी ये जो 4 स्क्वायर्स आप देख रहे हो ना, ऐसे ही 4 स्क्वायर और ले जाके इसके ऊपर रख देंगे, ये इस तरीके से। तो अब देखो ये क्यूब शेप बन गया कि नहीं। तो 4 नीचे की तरफ लगा था, 4 ऊपर की तरफ लगा था। तो 1 सेंटीमीटर साइड वाले 8 क्यूब्स को हम लगाएंगे तो इससे 2 सेंटीमीटर साइड का क्यूब बन जाएगा। यहाँ लेंथ, ब्रेथ, हाइट सारी ही आप देख सकते हो 2 सेंटीमीटर की है। तो क्या आया था हमारा कि हमको 8 क्यूब्स की ज़रूरत पड़ेगी साइड 1 सेंटीमीटर वाले, तो 2 सेंटीमीटर साइड का क्यूब बन जाएगा। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो, ऐसे भी आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर की तरफ देखो 4 दिख रहे हैं, ऐसे नीचे की तरफ लगे हैं, तो 4 + 4 8। अब बताओ हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल मेक अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब ये 2 सेंटीमीटर साइड का क्यूब है, पहले इसकी लेंथ इंक्रीज कर देते हैं। अभी ये 2 है ना, थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ा दें। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो आप देख रहे हो ये 4 जो ब्लॉक है, ऐसा ही एक ब्लॉक और इधर हम बगल में इसके रख दें तो हो जाएगा अपना काम। ये देखो इस तरह से। तो अब लेंथ 3 सेंटीमीटर हो गई, लेकिन ब्रेथ और हाइट अभी भी 2 सेंटीमीटर है। तो चलो इसकी ब्रेथ अब इंक्रीज कर लेते हैं, ये आगे की तरफ इसको ऐसे बढ़ा लेते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये आप सामने की तरफ देखो, जो आपको 6 क्यूब्स दिख रहे हैं, ऐसे ही एक लेयर और सामने की तरफ रख लेंगे कुछ इस तरह से। तो ब्रेथ हमारी इंक्रीज हो गई। अब हाइट इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो ऊपर वाली लेयर आप देख रहे हो इसके अंदर कितने स्क्वायर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये 9 स्क्वायर जो है हमारे, ऐसे ही एक लेयर और ऊपर की तरफ रख दें तो हाइट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमने ऐसे रख दिया। तो अब देखो 3 सेंटीमीटर साइड का ये क्यूब बन गया। तो 1 सेंटीमीटर साइड वाले कितने क्यूब्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर, सामने की तरफ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो सामने की लेयर में आपको 9 दिख रहे हैं। इसी तरह से ये बीच वाली लेयर भी वैसी ही है, यहाँ भी 9 मिलेगा, और ये पीछे वाली जो लेयर है यहाँ भी 9 मिलेगा, यानी 9 + 9 + 9 तो आ जाएगा 27। यानी यहाँ पर 1 सेंटीमीटर साइड वाले 27 क्यूब्स लगेंगे, तब जाकर ये 3 सेंटीमीटर साइड वाला क्यूब बनेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 27। कंसीडर द नंबर 1 8 27, यही तो नंबर हमको ऊपर मिला कि 1 सेंटीमीटर साइड वाला जो क्यूब है वो एक ठो है। 2 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब में 1 सेंटीमीटर साइड वाले 8 क्यूब्स हैं, 3 सेंटीमीटर वाले साइड में 27 क्यूब्स हैं। तो 1 8 27 ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, दीज नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब्स। इन नंबर्स को हम कहेंगे परफेक्ट क्यूब्स। कैन यू सी वाई दे आर नेम्ड सो। क्या आप देख पा रहे हो कि इनको हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये परफेक्ट क्यूब्स हैं। बिल्कुल आप समझ रहे होगे। ये जो नंबर्स हैं ये बता रहे हैं कितने छोटे छोटे क्यूब्स को हम अरेंज करें कि एक बड़ा क्यूब हमको मिल जाए। अगर 1 सेंटीमीटर साइड का क्यूब चाहिए तो एक 1 सेंटीमीटर साइड का क्यूब ले लो, हो जाएगा काम। अगर 2 सेंटीमीटर साइड का क्यूब चाहिए तो उसमें 1 सेंटीमीटर साइड वाले 8 क्यूब्स लगेंगे, तब जाकर वो क्यूब का शेप लेगा। इसी तरह से अगर 3 सेंटीमीटर साइड का क्यूब चाहिए तो 27 आपको 1 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब को अरेंज करना पड़ेगा, तब जाकर आपका काम होगा। तो बेसिकली ये सब क्यूब शेप बना रहे हैं, तो इसीलिए हम इनको परफेक्ट क्यूब्स कह रहे हैं। ईच ऑफ देम इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स।
अब इनमें से हर जो नंबर है यानी 1, 8, 27 इसको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? तो ये ऑब्टेन तब होगा जब एक नंबर लेंगे और उसी को हम 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये नंबर्स मिलेंगे। वी नोट दैट 1 कैसे मिलेगा, 1 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दिया। 8 कैसे मिलेगा, 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दिया। 27 कैसे मिलेगा, 3 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिलेगा। इसी तरीके से चलता है। इज 9 अ क्यूब? 9 क्या क्यूब है? तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार नहीं हो रहा ना, तो 9 क्यूब नहीं। हाँ 9 स्क्वायर है लेकिन यहाँ हम क्यूब की बात कर रहे हैं। द आंसर इज नो। वी सी दैट 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल 8 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल 27। दिस शोज दैट 9 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब 2 को अगर 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करें तो 8, 3 को अगर 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 27। 9 तो आया ही नहीं बीच में, 8 आया फिर सीधे 27 आ गया। इसका मतलब 9 क्यूब नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नॉर इज एनी नंबर फ्रॉम 10 to 26। 8 और 27 है क्यूब लेकिन 9 नहीं है, 9 के बाद 10 नहीं है, फिर 10 से लेकर 26 तक कोई भी नहीं है। 8 के बाद सीधे अगला जो क्यूब नंबर आएगा वो 27 है। कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स इन अ क्यूब विद एन एज लेंथ ऑफ 4 यूनिट? तो अब क्या एस्टिमेट कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि कितने यूनिट क्यूब्स की रिक्वायरमेंट होगी एक क्यूब बनाने के लिए जो कि 4 यूनिट लेंथ का हो? तो वहाँ ऊपर सेंटीमीटर से बात कर रहा था, तो 2 सेंटीमीटर साइड का अगर क्यूब चाहिए था तो उसके लिए हमको 1 सेंटीमीटर साइड वाला 8 क्यूब्स रिक्वायर हुआ। अगर 3 सेंटीमीटर साइड का क्यूब बनाना है तो उसके लिए 27 1 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब्स की रिक्वायरमेंट होगी। यानी बेसिकली हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, जिस साइड लेंथ का हमको क्यूब बनाना है उसी का क्यूब निकाल ले रहे हैं। 2 का क्यूब निकाले 8 आ गया, 3 का क्यूब निकाले 27 आ गया। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। 4 यूनिट का चाहिए तो सिंपल 4 का क्यूब निकाल लो, 4 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 16, 16 4 64 आ जाएगा। अब वैसे अगर आप प्रैक्टिकली करते जैसे मैंने आपको करके दिखाया था वो समझाने के लिए, तो उसके लिए आपको सारे क्यूब्स अरेंज करने पड़ते हैं, फिर कहाँ बनना है, कितने क्यूब्स की रिक्वायरमेंट हुई, ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता। उसके लिए आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना पड़ता। अब यहाँ पर कितने भी साइज़ का पूछ ले, क्या इतने साइज़ का हमको बनाना है, कितने छोटे क्यूब्स रिक्वायर होंगे, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। जिस साइज़ का बनाना है उसी का क्यूब निकाल लो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, इट हैज़ 64 यूनिट क्यूब्स। इफ़ यू नोटिस केयरफुली ईच लेयर ऑफ दिस क्यूब हैज़ 4 मल्टीप्लाई बाय 4 यूनिट क्यूब्स। अगर आप यहाँ नोटिस कर पा रहे हो तो इस क्यूब के अंदर जो हर लेयर है वो 4 बाई 4 यूनिट क्यूब्स की है। जैसे टॉप की लेयर हम पकड़ लें तो इसमें देखो लेंथ वाइज 4 क्यूब्स अरेंज है और ब्रेथ वाइज 4 क्यूब अरेंज है। तो ये जो येलो कलर से मैंने लेयर हाईलाइट की है इसमें कितने क्यूब से ही निकालना होगा, तो सिंपल 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो येलो कलर से जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर टोटल 16 क्यूब्स हैं। ऐसे ही देखो एक यहाँ पर लेयर है, एक और लेयर है और ये लेयर है, यानी टोटल 4 लेयर है। तो 4 से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पूरा टोटल आपको मिल जाएगा। ईच स्क्वायर लेयर हैज़ 16 यूनिट क्यूब, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड देयर आर 4 सच लेयर। ऐसी 4 लेयर है, ये येलो वाली लेयर, उसके नीचे ये 3 लेयर और टोटल 4 लेयर्स। सो टोटल नंबर ऑफ यूनिट क्यूब ये क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल 64। अब जैसे स्क्वायर के लिए हम क्या करते थे कि जिसका भी स्क्वायर निकालना होता, जैसे हमको 5 का स्क्वायर निकालना है ना, तो 5 के ऊपर राइट साइड में छोटा सा 2 लिख देते थे। तो ये 2 बताता था कि 5 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है। क्यूब में हम क्या करते हैं, सेम नंबर को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, यानी 5 का क्यूब निकालना है तो 5 और टॉप राइट कॉर्नर में छोटा सा 3 लगा देंगे। ठीक है, सिंस 5 का क्यूब ये इक्वल होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि आता है 125। तो 125 का एक क्यूब है, क्योंकि 125 को हम एक नंबर को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करने के फॉर्म में लिख ले रहे हैं। इन जनरल फॉर एनी नंबर n वी राइट द क्यूब n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n एज n क्यूब। तो जनरली हम क्या करेंगे, कोई नंबर हमको n दे दिया और उसका क्यूब निकालना है तो इसी n को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो, या हम कह सकते हैं n का क्यूब कर दो, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से आप ये भी समझ गए कि अगर 1 यूनिट साइज़ का हमको क्यूब दिया है और किसी बड़े साइज़ का हमको क्यूब बनाना है, तो जो भी उसकी यूनिट दी है कि भाई इस यूनिट लेंथ का आपको बनाना है, बस उसी का क्यूब कर लो। अगर हमसे पूछ ले कि 5 यूनिट लेंथ का आप एक क्यूब बनाओ, तो 1 यूनिट लेंथ के कितने क्यूब चाहिए होंगे, 5 का क्यूब निकाल लो, आ जाएगा 125। यानी 125 1 यूनिट के क्यूब्स रिक्वायर होंगे 5 यूनिट लेंथ का एक क्यूब बनाने के लिए। कंप्लीट द टेबल बिलो, नीचे जो टेबल दिया है उसको कंप्लीट करो। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 5 का क्यूब दिया है, 6 का क्यूब क्या होगा, 6 6 36 और फिर एक और 6 मल्टीप्लाई करोगे आएगा 216। यानी 6 को आपको 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है, तो जिसका भी क्यूब निकालना है 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। तो ये टेबल हमारा फिल हो गया। व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस इन द अबव टेबल? तो ऊपर के टेबल में क्या पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है? तो ऐसा सच कोई खास पैटर्न नहीं है।
हाँ, वही एक पैटर्न जो हमने स्क्वायर में देखा था ना, इवन ऑड वाला, वही यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है कि आप देखोगे कि इवन नंबर का क्यूब एक इवन नंबर है, 2 का क्यूब 8 मिल रहा है, 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब 216, सब इवन है। इसी तरह से ऑड का ऑड मिल रहा है, तो यही पैटर्न मिलेगा। क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑड, क्यूब्स ऑफ इवन नंबर आर इवन। वी नो दैट 0, 1, 4, 5, 6, 9 आर द ओनली लास्ट डिजिट पॉसिबल फॉर स्क्वायर्स। तो स्क्वायर्स हमने देखा था ना कि यही सारी जो डिजिट्स हैं यही लास्ट में आ सकती हैं। व्हाट आर द पॉसिबल लास्ट डिजिट्स ऑफ क्यूब्स। अब क्यूब्स में लास्ट में कौन कौन सी डिजिट्स आ सकती हैं, तो चलिए टेबल देख लेते हैं। क्या 1 आ सकता है? बिल्कुल, ये 1 दिख रहा है। 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 सारी ही डिजिट तो आ रही है। तो अब लिख देना ऑल डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, 0 से लेकर 9 तक सारी ही डिजिट आ रही हैं। स्क्वायर जैसा यहाँ पर नहीं है कि हाँ यही डिजिट आएंगी, इनके अलावा कोई डिजिट आ रही है तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सभी आएंगी। सिमिलर टू द स्क्वायर्स कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स विद 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट्स। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो जैसे स्क्वायर्स में हमने किया था, क्या आप बता सकते हो कितने नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे विद 1 डिजिट, यानी 1 डिजिट वाले क्यूब्स कितने होंगे, 2 डिजिट वाले, 3 डिजिट वाले कितने होंगे। चलिए टेबल में ही देख लेते हैं। 1 डिजिट वाले देखो 1 और 8, यही 1 डिजिट वाले हैं सिर्फ, तो 1 डिजिट के 2 हैं। 2 डिजिट के 1, 2 यही 2 हैं बस। 3 डिजिट के कितने क्यूब्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद 1000 तो 4 डिजिट का आ गया, यही 5 हैं, तो 3 डिजिट के 5 है। तो 1 डिजिट के 2, 2 डिजिट के 2 और 3 डिजिट के 5 नंबर्स हैं, यानी 5 नंबर ऑफ क्यूब्स हैं। आपको क्या ऑब्जर्व होगा? तो ऑब्जर्व ये हो रहा है नंबर ऑफ क्यूब्स जो कि 1 डिजिट वाले हैं और जो 2 डिजिट वाले हैं दोनों सेम है, दोनों में ही 2 आ रहे हैं, लेकिन 3 डिजिट वाला डिफरेंट आ रहा है, वो ज्यादा आ रहा है। कैन अ क्यूब एंड विद एग्जैक्टली 2 zeros, यानी लास्ट में ऐसे 2 0 लगा हो। एक्सप्लेन करो, क्या क्यूब के एंड में एग्जैक्टली 2 zeros आ सकते हैं? चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। देखो पहली बात तो ये कि जिस नंबर के लास्ट में 0 आएगा उसी के क्यूब में भी लास्ट में 0 होगा। तो चलो हम 10 ले लेते हैं। 10 का क्यूब होता है 1000, तो यहाँ पर एक 0 है और उसके क्यूब में 3 0 है। इसी तरह से अगर आप 20 का क्यूब करोगे तो आएगा 8000, यहाँ भी 20 में एक 0 और उसके क्यूब में 3 0। 100 का क्यूब करें तो आता है 10 लाख। 100 में 2 0 थे, 10 लाख के अंदर 6 zeros हैं। तो यहाँ से क्या बात समझ में आई कि नंबर के लास्ट में जितने 0 होंगे उसका 3 times zeros उसके क्यूब में होंगे। तो अगर लास्ट में एक भी 0 हो गया तो उसके क्यूब में 3 zeros आएंगे, यानी 3 से कम तो आ नहीं सकते। आपसे कह रहा है कि क्या एग्जैक्टली 2 आ सकते हैं, तो नहीं, 2 तो आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि अगर एक 0 भी आ रहा है तो उसके क्यूब में लास्ट में 3 zeros आ रहे हैं, यानी मिनिमम जो किसी क्यूब के अंदर zeros आ सकते हैं लास्ट में वो 3 है। 3 से कम 0 नहीं आएंगे लास्ट में। अब जैसा कि हम स्क्वायर कर सकते हैं फ्रैक्शंस और डेसिमल्स का, यानी कोई फ्रैक्शन वाला नंबर हो उसका स्क्वायर आराम से निकल सकता है, हम देख ही चुके हैं। जैसे 4/6 है, इसका स्क्वायर करना है तो हो जाएगा। डेसिमल वाला नंबर है 13.08 ले रहे, इसका स्क्वायर करना हो जाएगा, यही 2 नंबर लिख के मल्टीप्लाई कर दो। -6 का स्क्वायर करना ये भी हो जाएगा, -6 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। वी ऑल्सो कैन कंप्यूट क्यूब्स ऑफ सच नंबर। अब ऐसे ही नंबर का हम क्यूब भी निकाल सकते हैं, यानी 4/6 का क्यूब निकाल सकते हैं। डेसिमल वाला नंबर 13.08 इसका क्यूब निकाल सकते हैं। कोई निगेटिव नंबर उसका क्यूब निकाल सकते हैं। तो यहाँ नीचे कुछ वैल्यूज की निकाल के दिखाया है। 4/6 इसका क्यूब, तो ये कैसे निकलेगा? देखो होल का क्यूब है ना, यानी 4/6 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 4 4 16, 16 4 64 आ गया। डिनोमिनेटर में 6 6 36, 36 6 6 216 आएगा, यानी 6 का क्यूब 216 आएगा। 13.08 इसका क्यूब है, तो 13.08 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब डेसिमल वाले नंबर मल्टीप्लाई करना तो आप जानते ही हो, ये तो जूनियर क्लासेस का टॉपिक है, वरना मैं पूरा सॉल्व कराता आपको। अगर फिर भी किसी को दिक्कत है तो सिंपल सा आप कैसे करना वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आप 1308 और 1308 इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आएगा 1710864। अब एक बार और 1308 से मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा 2237810112। लेकिन हमारा नंबर 1308 तो था नहीं, डेसिमल लगा था। तो डेसिमल देखो राइट से 2 डिजिट के बाद लगा था ना, ऐसे ही 3 नंबर्स थे, यानी 2 डिजिट के बाद यहाँ, 2 डिजिट के बाद यहाँ, 2 डिजिट के बाद यहाँ, तो हो गया 6। यानी यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर है उसमें राइट से 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो ये 7 के बाद लग जाएगा। यही चीज़ देखो यहाँ पर लिखी हुई है, ऐसे आएगा। फिर अगर कोई निगेटिव नंबर है, जैसे -6 इसका क्यूब निकालना है, तो -6 को 3 बार लिख लो और मल्टीप्लाई कर दो। कैसे मल्टीप्लाई होगा? -6 और -6 पहले मल्टीप्लाई कर लो। 2 निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है और नंबर सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 36 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -6। अब 36 और -6 मल्टीप्लाई होगा तो नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना है, और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मल्टीप्लाई होता है तो आंसर निगेटिव आता है, तो आंसर आ जाएगा -216। ऐसे करना है।
अच्छा, मैं एक ऑनलाइन पेड बैच के बारे में प्लान कर रहा हूँ, जहाँ पर ज़्यादा नहीं, लगभग 15 to 20 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनेगा और उसी को मैं पढ़ाऊँगा लाइव जूम वगैरह के थ्रू, या देखेंगे जहाँ पर अच्छे से टीचिंग हो सके। तो वहाँ पर एक तरह से लाइव इंटरेक्शन होगा, मतलब ऑलमोस्ट क्लासरूम वाला फील आएगा, और ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे नहीं तो उसी टाइम आप अपनी क्वेरीज वगैरह भी पूछ सकते हो, डिस्कशन भी हो सकता है। ठीक है, फॉर मैथ्स एंड साइंस अभी मैंने सोचा है, बाकी देखेंगे। अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो और भी सब्जेक्ट को ऐड किया जाएगा। तो इस बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में आप बताना मेरे को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं टैक्सी कैब नंबर्स के बारे में। अब आप कहोगे टैक्सी कैब क्या है? अरे वही जो कैब हम लोग करते हैं ना, ओला, रैपिडो वगैरह, उसी कैब की बात हो रही है। तो जैसे टैक्सी बुक करके कहीं आना जाना होता है ना, तो वो वही है टैक्सी कैब। अभी नंबर कैसे है, आगे स्टोरी पढ़ेंगे समझ में आएगा आपको। एक बार जब श्रीनिवासा रामानुजन वर्क कर रहे थे GH हार्डी के साथ एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, तो रामानुजन बीमार पड़ गए, तो हार्डी उनको विजिट करने के लिए आया हॉस्पिटल में। हार्डी हैड रिडन इन अ टैक्सी कैब नंबर 1729। तो हार्डी हॉस्पिटल में मिलने आए थे, तो जिस गाड़ी से आए थे, जिस टैक्सी कैब से आए थे, उस गाड़ी का नंबर था 1729। एंड ही रिमार्क्ड, उन्होंने कहा कि 1729 वॉज रेदर अ डल नंबर। डल नंबर मतलब वो इंटरेस्टिंग नहीं है, एक बोरिंग सा नंबर है। एडिंग दैट ही होप्ड दैट दिस वॉज नॉट अ बैड साइन। और उन्होंने उम्मीद की कि कोई इसका जो है बुरा साइन ना हुई है, कैसे बोरिंग से नंबर वाली टैक्सी कैब मुझे मिली। रामानुजन ने तुरंत रिप्लाई किया, नो हार्डी, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर, कि ये डल नंबर नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। तो रामानुजन ने बताया कि ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसको एक्सप्रेस किया जा सकता है सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। जैसे ये 1729 नंबर है, तो 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, दो क्यूब वाले नंबर को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। ऐसे एक और तरीके से कर सकते हैं, अगर 9 का क्यूब और 10 का क्यूब निकाल के ऐड करो तो भी आपको ये मिलेगा। तो यही सबसे छोटा नंबर है जिसको दो तरीके से हम टू क्यूब्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। इससे पहले कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिसको दो तरीके से आप दो क्यूब्स के सम के फॉर्म में लिख सको। अब इस स्टोरी की वजह से ये जो नंबर है 1729, इसको जाना जाने लगा हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से। द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज आर कॉल्ड टैक्सी कैब नंबर्स। तो वो नंबर जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं दो क्यूब नंबर के सम के फॉर्म में दो अलग अलग तरीकों से। ठीक है, सारी कंडीशन याद रखना, दो क्यूब नंबर का सम करना है और ऐसे ही दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सको किसी नंबर को, तो वो टैक्सी कैब नंबर होगा। द नेक्स्ट टू टैक्सी कैब नंबर्स आफ्टर 1729 आर 4104 एंड 13,832। ये दोनों अगले टैक्सी कैब नंबर्स हैं। यानी देख रहे हो कितना डिफरेंस आ रहा है, ये नंबर्स काफ़ी करीब करीब नहीं है। पहला ही नंबर थाउजेंड्स की रेंज में आ रहा है, उसके बाद 4000 समथिंग आ रहा है, फिर 13,000 आ रहा है, काफ़ी गैप है इसमें। फाइंड द टू वेज इन विच ईच ऑफ दीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू पॉजिटिव क्यूब्स। तो आपको दो तरीका बताना है जिससे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ टू पॉजिटिव क्यूब्स। दो पॉजिटिव क्यूब्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, कैसे होगा? चलिए टेबल में ही देखते हैं किन क्यूब को आपस में ऐड करें कि हमको ये नंबर मिल जाए। पहले हम 4104 की बात करेंगे, तो हमको 4000 समथिंग चाहिए ना, तो देखो यहाँ पर 4096 आ रहा है। क्या इसमें कुछ ऐड करके हम 4104 बना सकते हैं? 96 में अगर हम 8 ऐड कर दें तो ये नंबर बन जाएगा, और 8 भी तो हमारा क्यूब है, ये देखो। तो मतलब एक पेयर हमको मिल गया, 2 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब। तो देखो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने का है, काफ़ी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाएगा। कोई फॉर्मूला यहाँ वर्क नहीं करेगा, आपको सारे नंबर्स को एनालाइज करना पड़ेगा, हाँ किसको हम फिट करें, कैसे होगा ये। अब एक और तरीके से कैसे हम कर सकते हैं, तो अब 16 हम ले चुके हैं, इसके आगे का नहीं ले सकते क्योंकि फिर वो बड़ा नंबर हो जाएगा। अगर 17 का क्यूब लोगे तो 4913 है और हमको ये नंबर चाहिए, तो 17 तो ऑलरेडी आगे निकल चुका है, नहीं इससे पहले का ही कोई नंबर चाहिए। तो 15 का एक बार हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसको हम यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो। देखो हमको यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 चाहिए ना, तो 5 में क्या ऐड कर दें कि 4 आ जाए। अब पीछे तो जा नहीं सकता, इसका मतलब कोई ऐसा नंबर होगा जहाँ से वो कैरी वगैरह चक्कर पड़ेगा। यानी अगर हम 5 + 9 कर दें तो 14 आएगा कि नहीं, वहाँ से आपको ये 4 मिल जाएगा यूनिट डिजिट का। तो अब ऐसा नंबर इसके लास्ट में 9 आता हो, वो देख लो आप। तो आपको ये मिल रहा है हमको 9 क्यूब, और कहीं मिल रहा है, यहीं मिल रहा है, तो ठीक है। हाँ, चेक करने पे ये आ रहा है। अगर हम 9 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब कर दें तो ये भी एक पेयर बनेगा। ठीक है, तो दो तरीके से हमने इसको लिख दिया। फिर हमारा नंबर था 13832, इसका हम चेक करें। अब देखो ये नंबर हमारा 13,000 है, और यहाँ जो टेबल में हमारे क्यूब्स दिए हैं वो सिर्फ 8,000 तक है, यानी आगे की क्यूब्स भी हमको लिखने पड़ेंगे तभी ये काम हो पाएगा। देखो इसमें कोई मेथड और कोई फॉर्मूला वर्क नहीं कर रहा है, तो एग्जाम के लिए क्वेश्चंस नहीं है, ये सिंपल आपको ट्राई करने के दिए हैं। क्या ऐसे आप टेबल में ढूंढो, पता लगाओ, टाइम दो इस पे, उस टाइप के क्वेश्चन है, एग्जाम वाले क्वेश्चन नहीं है। अगर एग्जाम में बाई चांस आता भी है तो यही दो नंबर जो दिए हैं वही आ सकते हैं, ऐसा कोई नया नंबर उठा के नहीं आएगा।
क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग, आपको टेबल चाहिए होगा, पूरा देखना पड़ेगा हाँ कहाँ किसको सेट करें, ठीक है। तो ये एक तरह से आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं कि हाँ इस पर थोड़ा टाइम दो आप। तो ये हमने 24 के क्यूब तक और आगे लिख लिया। अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो 24 का क्यूब क्या आ रहा है, 13,824। हमको नंबर चाहिए 13,832। 24 में अगर 8 ऐड करेंगे 32 हो जाएगा। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 8 होता है 2 का क्यूब प्लस 24 का क्यूब। अब यूनिट डिजिट देखो यहाँ पर 2 है, कैसे आ सकता है 2? अगर ये 23 का क्यूब ले लें तो 7 में हम 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा। तो 12,000 आ चुका है, 1,000 समथिंग चाहिए और लास्ट में 5 आ रहा है, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इस तरह आप चेक करते जाओगे तो आप देखो कि ये जो 20 का क्यूब है 8,000, इसमें अगर हम 5,832 ऐड कर दें तो ये नंबर मिल जाएगा। 5,832 तो 18 का क्यूब है, तो बस ऐसे लिख सकते हैं हम 18 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब, ठीक है। तो ये दो तरीके से हम इन दोनों नंबर्स को लिख सकते हैं। अब रामानुजन को कैसे पता था इसके बारे में? वो नंबर्स को प्यार करते थे। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने टिंकर्ड विद नंबर्स, यानी नंबर्स के साथ छेड़छाड़ की है, नंबर के साथ खेले हैं वो, तो इसलिए उनको मालूम था। ड्यूरिंग रामानुजन्स टाइम इन कैम्ब्रिज, हिज कलीग्स ऑफन मार्वेल्ड एट हिज एबिलिटी टू सी डीप पैटर्न्स इन द नंबर्स दैट सीम आर्बिट्रेरी टू अदर्स। जब ये कैम्ब्रिज में थे तो इनके जो कलीग्स थे वो बहुत सरप्राइज होते थे, इनके अंदर जो एबिलिटी थी कि वो नंबर्स के अंदर बहुत गहरे पैटर्न्स को देख लेते थे। वो नंबर्स जो और लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसे हार्डी के लिए 1729, ये कोई खास नंबर नहीं था, बल्कि कह रहे थे कि वो टल नंबर है, बकवास नंबर है, कोई इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल में रहते हुए ही उसी टाइम बता दिया कि डल नंबर नहीं है, ये पैटर्न बनेगा देखो। अब इन्हीं के कलीग थे जॉन लिटिलवुड, उन्होंने एक बार कहा था एवरी पॉजिटिव इंटीजर वाज वन ऑफ हिज, यानी रामानुजन्स पर्सनल फ्रेंड, कि हर जो पॉजिटिव इंटीजर है वो रामानुजन का पर्सनल दोस्त है, यानी नंबर्स के साथ इनकी एक दोस्ती थी। परफेक्ट क्यूब्स एंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब जैसे हमने परफेक्ट स्क्वायर्स का और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का रिलेशन देखा था, क्या देखा था हमने कि पहला ऑड नंबर ये पहले स्क्वायर नंबर के बराबर है, फिर 1 + 3 कर दें पहले दो ऑड नंबर को तो हमको 4 मिलेगा, ये भी एक स्क्वायर नंबर है। फिर 1 + 3 + 5 पहले 3 ऑड नंबर्स को ऐड कर दें तो हमको 9 मिलेगा, ये भी स्क्वायर नंबर है। तो ये हमने देखा था। अब ऐसा क्यूब में हम देखते हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैव अ रोल टू प्ले विद क्यूब्स टू। लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न। अब यहाँ क्या पैटर्न बन रहा है, थोड़ा अलग है, ध्यान देना। 1 हमारा पहला ऑड नंबर है, ये 1 के ही बराबर है, जो कि एक क्यूब नंबर है। किसका क्यूब है? 1 का क्यूब है, ठीक है, ये बात हो गई। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 के बाद के जो 2 ऑड नंबर्स हैं वो लेंगे। पहले हमने एक ऑड नंबर लिया, अब 2 ऑड नंबर लेंगे, लेकिन जो पहले ले चुके वो नहीं लेंगे, 1 ले चुके अब नहीं लेंगे। अब 3 और 5 बस लेंगे। 3 और 5 ऐड करोगे आएगा 8। 8 2 का क्यूब है। अब आगे बढ़ो, एक ऑड नंबर लिया, फिर 2 ऑड नंबर लिया, अब 3 ऑड नंबर लेंगे, लेकिन जो पहले ले चुके हैं 5 तक वो नहीं लेंगे। 7 9 11 ये लेंगे। और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से याद रखना, एक के बाद एक आने वाले, तो हमको 27 मिलेगा, जो कि 3 का क्यूब है। फिर ऐसे 4 ऑड नंबर लो, इसके बाद आने वाले, यानी 11 के बाद आने वाले। तो ये पैटर्न यहाँ बनना है। स्क्वायर वाले में हम क्या कर रहे थे, दोनों का डिफरेंस याद रखना कि हम स्टार्टिंग से ही ऑड नंबर्स लेते थे, बस एक एक ऑड नंबर बढ़ाते चले जाते थे। पहले एक ऑड नंबर, फिर 2 ऑड नंबर, फिर 3 ऑड नंबर, लेकिन 1 वाला हम लेके चल रहे हैं, पहले का सारा लेते हुए चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक बार ले चुके हैं वो दोबारा नहीं लेंगे, बस एक एक ऑड नंबर और बढ़ाते चले जा रहे हैं। पहले एक ऑड नंबर, फिर 2 ऑड नंबर, फिर 3 ऑड नंबर, और सारे ही कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो हमको क्यूब नंबर्स की सीरीज मिलेगी। ये पैटर्न बनना यहाँ पर। लेटर इन दिस सीरीज वी गेट द फॉलोइंग सेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो ऐसे ही आगे चलेंगे तो हमको एक जगह पर ये सीरीज मिलेगी कि ये इतने नंबर ऐड हो रहे हैं। कैन यू टेल व्हाट दिस सम इज विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन? बिना कैलकुलेशन किए इसका सम बता सकते हो? तो देखो पैटर्न क्या बनना है। जब हमने एक ऑड नंबर लिया था तो 1 का क्यूब आ रहा था, जब 2 ऑड नंबर को ऐड कर रहे हैं तो 2 का क्यूब आ रहा है, 3 ऑड नंबर तो 3 का क्यूब, समझ गए? यानी बेसिकली यहाँ कितने ऑड नंबर्स हैं काउंट कर लो, तो 10 ऑड नंबर्स है, तो बेसिकली 10 का क्यूब हो जाएगा, जो कि होता है 1000। तो बिना ऐड किए ही हमने निकाल लिया कि इनके सम की जो वैल्यू है वो 1000 होगी। ठीक है, तो क्यूब्स के बारे में हमने सारा डिस्कशन कर लिया। अब इसके बाद हम क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।